आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी एक वाणी में फरमाते हैं, गरीब सकल हमारी आत्मा जेत्या उपजा जीव, बेमुख से भिन्न है संतों प्रगट पीव। कि जितने भी जीव हैं वो सब हमारी आत्मा, लेकिन जो हरि से विमुख जीव हैं वो दुख पाते हैं, उससे परमात्मा दूर है। जो संतों के गुरु के सम्मुख रहते हैं उसमें परमात्मा प्रकट होता है, वो परमात्मा का जीव प्यारा हो जाता है। विमुख क्यों हो जाते हैं हम? जब संसार अच्छा लगता तो हरि से विमुख हो जाते हैं, जब परमात्मा प्यारा लगता है तो संसार से पीठ हो जाती है। तो कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर यादुनी आदोए रोज की मत करिया से गुरु चरण से लागिए जो पूर्ण सुख देत। यह दुनिया तो दो दिन की है, इस सराय है, कुछ दिन के लिए समय मिला है, सांस निकलेंगे वापिस जाना होगा। यहाँ से प्रीति मत जोड़ना, सिर्फ व्यवहार निभाना, अपने कर्तव्य पालन करना। प्रीति जोड़ना है तो गुरु के चरणों में, क्योंकि उनके चरणों में पूर्ण सुख मिलता है, संसार का सुख क्षणिक है। तो कबीर साहब आगे फरमाते हैं, कबीर जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि को भजे भक्त कहाँ वे सोए। जब लग हृदय से प्रीति संसार से रखोगे तो भक्ति नहीं होगी। हृदय से प्रीति रखनी है परमात्मा से, सतगुरु से। इसलिए जब सतगुरु से प्रीति होती है तो नाता अपने आप संसार से टूट जाता है। तो आपने देखा होगा कई परिवारों में जन्म से ही भक्ति मिल जाती है, और कई बार बहुत प्रयास करना पड़ता फिर भी जीवन में भक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे घर में संतान के रूप में 3 प्रकार के जीवों का आगमन होता है। एक शत्रु जीव, एक मित्र जीव और एक गुरु जीव। शत्रु जीव जो माता पिता के और स्वयं के संस्कारवश हमारे यो जीव हमारे घर में जन्म ले लेते हैं, जिसके हम पूर्व जन्मों के कर्जदार होते हैं। तो ऐसे जीव रोगी, उदंडी, कुचाली होकर धन, धर्म और समय को, शांति को नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे जीव? जैसे दुर्योधन थे, कंस था, रावण था, ये शत्रु जीव थे, क्योंकि कुल को भी कलंकित किया और स्वयं भी नष्ट हो गए। क्योंकि दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 पुण्य संग चले थे पते ही के धन खाई। आज भी अपने बच्चों का नाम कोई दुर्योधन नहीं रखता है। कौरव कुल को कलंकित किया, और कहाँ तो 11 सोनी सेना थी और कहाँ शरीर गिद्धों ने भी नहीं खाया। लेकिन उधर रावण है, ऋषि कुल था, लेकिन ऐसे कर्म किए स्वयं भी नष्ट हो गया, सोने की लंका भी नष्ट हो गई। कंस ने भी वही काम किया। तो ये माता पिता को, कुल को जो कलंकित करे वो शत्रु जीव होते हैं। दूसरे मित्र जीव, जो जीव जन्म लेकर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से माता पिता का सम्मान बढ़ाते, कुल खानदान का नाम करते हैं, समय, धन और संपत्ति, शांति को बढ़ाते हैं, स्वयं भी सुखी होते हैं और दूसरे को भी सुखी करते हैं। ऐसे मित्र जीव होते हैं, और ऐसे कुल में भक्त पैदा होते हैं, कुल का नाम रोशन करते हैं। जैसे एक 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, और एक के पुत्र उतार पाद का परमात्म पद पाए। अब सगड़ राजा के 60,000 थे, लेकिन कपिल मुनीश्वर का अपमान कर दिया, जान के घोड़ा बांध दिया, सारे नष्ट हो गए। अरे उतार पाद का एक पुत्र ध्रुव था, यानी मित्र जीव था ये, और सारे कुल खानदान को उतार दिया, भक्ति का प्रवेश होगा उस कुल में। गरीब उतार पाद के ध्रुव होते 5 वर्ष परवेश, सुरगापुर आसन हुए नाथ मुनि उपदेश। क्योंकि स्कूल में भक्त पैदा हुए थे, माता पिता
माता सुनीति ने अच्छे संस्कार दिए और फिर गुरु मिल गए नारद मुनि, सच्चा आत्मा का उपदेश दे दिया। तब करके शोगापुरी में अलग से ही दरु लोग बस गया, अटल आसन मिल गया। तो ये मित्र जी। तीसरे सदगुरु जी। कई कुल खानदान आपने देखा होगा जिसमें संत, गुरु और सदगुरु पैदा होते हैं। सामान्य लोगों की तरह लगेंगे, लेकिन संयम, सदाचार, सात्विकता से जीते हैं, दया, धर्म, भक्ति स्वयं भी चलते हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं और अपना भी लोग दूसरे का भी परलोक बना देते हैं। ऐसे जीव किसी कुल खानदान में सौभाग्य से होते हैं। माता नीरू नीमा का कैसा सौभाग्य थे जो डायरेक्ट सतलोक से सतगुरु कबीर साहब उतरे, और कैसा पावन आंगन जिसमें कबीर साहब खेले। माता रानी और बलराम का कैसा सुंदर आंगन जिसमें सतगुरु गरीबदास जी खेले। सतगुरु खेले आंगन में, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। जिस आंगन में दादू साहब खेले, जिस आंगन में मीरा मेड़ता के राठौर और सिसोदिया वंश को पवित्र कर दिया, जिस कुल में नानक साहब प्रकट हुए, यानी सतगुरु प्रकट हुए और उस कुल का नाम रोशन किया। एक बार की घटना है, कोई समझ नहीं पाया कि आंगन में सतगुरु खेल रहे, गरीबदास महाराज बच्चों के साथ खेल रहे। 5 वर्ष की आयु, 1722 की घटना है। तो एक लड़का खाती का था, मलुका। सदगुरु एक बच्चे जैसे खेलते ना आंगन में, एक दूसरे में कंकरी मारते हैं, तो खेल में व्यस्त थे और कंकरी लगी मलुका की उंगली में। जैसे ही लगी, फूल बहने लगे, वो तो देख के रोने लग गया कि अपनी माँ को बता के आवा। गरीबदास महाराज ने सोचा कि ये बताएगा, फिर माता पिता को शिकायत होगी, डांट लगाएंगे। अरे मलुका देख, तेरी उंगली में तारा है, चोट नहीं है। और जैसे उसने उंगली देखी तो उसकी जो जितनी उंगली थी, छोटी उंगली, उसमें तारा दिखाई दिया। हैरान हो गया कि मेरे तो खून बह रहा है, तारा कहाँ से आया? कहले तारा तो आकाश में होता। कहले ये खो ना जाए, मुट्ठी बंद कर ली। उसने मुट्ठी बंद कर ली, और भी बच्चे हैरान हो गए कि उंगली चमक कैसे रही है। घर भागा गया, अपने माता पिता को दिखाऊंगा। तो कहा अभी उंगली में तारा कैसे आया? तारे तो आकाश में होते हैं। कहले जो गरीबू है ना, बलराम रानी का बेटा, उसने कंकरी मारी थी। मैं तो रो रहा था कि खून है, लेकिन ये तो तारा है। जब देखा, इतना मुट्ठी खोली, प्रकाश ही प्रकाश, और फिर तारा लोप हो गया। तो उसके माता पिता ने घर भागे आए, कहे जो बच्चा है आंगन में खेल रहा है, ये साधारण नहीं है। गरीबदास जी का हाथ पकड़ा, कहेंगे कोई सतगुरु है, कोई अवतार है जो तुम्हारे आंगन में खेल रहा है। ये प्रसंग जयतराम जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है। हमको सतगुरु पाए संतो, हमको सतगुरु पाए, योजन पात पछाई होरा, दिल्ली के वो धामा, नगर चुड़ानी बस्ती बाबा, अतिने का सोगामा। बाल स्वरूप वेद को पावे, समझे बाकन बाणी, 5 वर्ष के जद कहलाए, खेले लड़को माही। एक लड़का खाती का कहिए, बनका नाम धराई, लड़के गोल मथुला होई, खेलत है मनमाना, उस लड़के उसके ताही, गुलगुल कर तृप्ताना। कहने लगे कैसे गोल गोल खेल रहे थे, लेकिन बच्चे भी नहीं समझ पा रहे थे। पर गया मलुका अपने डेरे, लीला अज प्रगटानी, गरीबदास मुँह कंकरी लाई, उंगली तारा जानी। माँ को शिकायत करी, वो जो गरीब है ना, उसने कंकरी मारी, अरे हाथ में तारा हो गया। लेकिन बाल स्वरूप कुछ ना ही जाने, ख्यास किसे नहीं कीना। कहले किससे ख्यास नहीं करी कि यो है कौन है? ये तो सतलोक से उतरे, ब्रह्मण नायक मंदिर छोड़ उतरे हुए। तो वे कहते ख्यास, कोई चीज हो ना, हम काना पर करता दे या ऊपर ऊपर, तो ख्यास नहीं करते। कहने लगे किससे ख्यास नहीं करी, कौन खेल रहा है? जहाँ का तेज तहाँ जल जाई, दिया था ने दिल्ली का, प्रथम बाल स्वरूप खिलाड़ी, गतिमति कोई न जाने, जयतराम कैसे कर पावे, कोई जाने नहीं माने। कहते हैं
सतगुरु की गतिमति अलग ही होती है। कोई भाग्यशाली आत्मा होती है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, वही संतों को समझ पाता। नहीं तो कबीर साहब आए लेकिन कितने दुख दिए, गरीबदास जी आए, दादू साहब मीरा को कितने कष्ट दिए। ये नहीं समझा कि ये स्वयं तो पार होगी, दूसरों को भी करेगी और कितना अच्छा उपदेश करे। लेकिन समय के सदगुरु को हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बुराइयों का पर्दा होता है, जन्म जन्मांतरों के पापों की मैल जमी होती है और बिना सदगुरु से कोई धो नहीं सकता। इसलिए गुरु का द्वार धोबी का घाट है। जन्म जन्मांतरों से मैली हुई आत्मा यही स्वच्छ हो सकती है, नहीं तो दर्पण पे काई जम गई है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, उसका नूर दिखाई नहीं देता है। जन्म जन्म के दाग है, मन के मैल में पता नहीं कितने कितने दाग लगे हुए हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जब आप संतों के शरण में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो यही प्रार्थना करें, हे सदगुरु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, भले हैं बुरे हैं जैसे हैं तेरे हैं, आज जिंदगी से बंदगी से रहे। और प्रार्थना करें, हर चीज़ में शुक्रिया करें कि हमारे अंदर हमेशा सन्मति रहे, उन्मति ना हो, कोई ऐसी काल माया झोंका झोंका ना हो। सदगुरु आपके चरणों से दूर हो जाए और ऐसा प्रभाव हो जाए आपके चरण छूट जाए। तो ऐसे प्रार्थना किया करो सदगुरु से, और फिर सदगुरु प्रार्थना सुनते हैं और ऐसे जीव पर कृपा करते हैं। धीरे धीरे उसका मन स्वच्छ होने लगता है, फिर भक्ति में प्रवेश होगा। और जैसे जैसे आप भक्ति बढ़ेगी, हमारी भक्ति बढ़ रही है या नहीं कैसे पता चलेगा? आपके अंदर सतोगुण जगने लग जाएगा, उमंग उठेगी कि जाके दर्शन करके आऊँ, सेवा करूँ, भजन बंदगी करूँ, नाम जपूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और रह रह के मन में कसक पैदा होगी परमात्मा की, आंखों से आंसू बहेंगे, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है। और जब तमोगुण बढ़ने लग जाए और मन भक्ति में नहीं करे, ना सत्संग में रुचि हो, ना गुरु के दर्शन में हो, ना सेवा में मन हो, तो समझ लेना तमोगुण है, भक्ति घट रही है। इसलिए यहाँ आपने अपनी भक्ति को नापते रहा करो मन के तराजू पर कि ये मन किधर चल रहा है, इसका पासन किधर है, संसार की तरफ है या गुरु सतगुरु की तरफ है। तो इसलिए बार बार जब आप सत्संग सुनोगे, हमारी आत्मा उज्जवल होती है, परमात्मा से प्रीति बढ़ती है और सदगुरु का आशीर्वाद मिला। अभी एक छोटा सा भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलूंगा। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे हो सतगुरु, भले बुरे हम
आचार्य